नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम आपके सितारे में। मैं हूं आपके साथ दिव्यांश शर्मा। राशियों में मौजूद ग्रह, नक्षत्र, सितारों के प्रभाव के बारे में जानना हर व्यक्ति के लिए जरूरी है। तभी तो हम आपके सितारे में लाते हैं आपकी हर जिज्ञासा, परेशानी का समाधान, बताते हैं आपको सितारों की चाल और दिन का हाल। साथ ही पंडित जी आपको बताते हैं खास महामंत्र यानी महा उपाय। आज क्या है शिवलिंग, ये हम जानेंगे शिवलिंग का रहस्य। तो देरी कैसी, शुरू करते हैं आज का आपके सितारे। क्या आप जानते हैं शिवलिंग का महत्व? तो जानिए पंडित वैभव नाथ शर्मा से शिवलिंग का रहस्य। आपके सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री पंडित वैभव नाथ शर्मा जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय महाकाल। तो यदि आप भी अपनी कुंडली के ग्रह नक्षत्रों से परेशान हैं, कार्य, व्यापार, परिवार चिंता सता रही है, कर रही है आपको परेशान, देर मत कीजिए, हमें कॉल कीजिए। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जाएंगे। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 180010263003। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 012046463332 और 012046463327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले पंडित जी से जानते हैं आज का पंचांग। पंडित जी जी आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2070 भाद्रपद मास चल रहा है और भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की आज नवमी तिथि है, शनिवार का दिन है। नक्षत्र है पूर्वाषाढ़ा, योग है सौभाग्य और करण है कौलव। चलिए अब बात करते हैं राशियों की, जानते हैं कैसा रहेगा आपका आज का दिन। इसी क्रम में सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि वाले जातकों की। पंडित जी मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए धन के अतिव्यय से चिंताएं बढ़ सकती हैं। कार्य की अधिकता आज रहने वाली है। समय अनुकूल है। थोड़ी सी मेहनत से ही आपको पूरा फल मिलने की उम्मीद है। अपने कार्य क्षेत्र में निवेश करने से पहले पूरी तरीके से जांच पड़ताल कर लें कि जिस जगह आप निवेश करने जा रहे हैं कितने हद तक आपका पैसा वहां पे सुरक्षित यानी सिक्योर है। आज की तिथि को शुभ बनाने के लिए ओम अव्ययाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। अपने मन के मनोभाव पर, अपनी भावनाओं को आज आपको नियंत्रित रखने की आवश्यकता है। आज आवेग में आकर के, क्रोध में आकर के आप कहीं किसी से दुर्व्यवहार न करें। पंडित जी वृषभ राशि। जी वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज परिवार में स्वजनों से कुछ वाद विवाद की आशंका बनी रहने वाली है। नई नौकरी के लिए ऑफर मिलने की संभावना दिखाई देती है, परंतु बहुत सोच समझ करके फैसला लेने की आवश्यकता है। आर्थिक लाभ आज की तिथि में आपको कहीं से मिले, इसकी प्रबल संभावना दिखाई देती है। ओम अव्ययाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके हित में रहने वाला है। आज आपको यात्रा करने से बचना चाहिए। आज का दिन यात्रा के लिहाज से बहुत शुभ नहीं है, तो यात्रा मत करिए। पंडित जी मिथुन राशि। जी मिथुन राशि वाले जातक लोगों को आज की तिथि में आपको अपने जीवन साथी की भावनाओं को समझना चाहिए और उसके अनुरूप ही कार्य करना चाहिए। आप खुद को अपने प्रतिस्पर्धियों से कमतर महसूस कर सकते हैं। थोड़ी सी हीन भावना मन में आ सकती है, पर थोड़ी सावधानी जो है वो आपको अपनी कार्यक्षेत्र में रखनी चाहिए, जिससे आप बहुत ज़्यादा अपनी समस्याओं में पड़ने से बच सकते हैं। आप पुरानी प्रॉपर्टी बेच करके आज कोई नई प्रॉपर्टी खरीदने का मन बना सकते हैं, लेकिन आपके अंदर ये जो एक हीन भावना है इससे आपको बचना चाहिए। आत्मविश्वास में वृद्धि करने का प्रयास करें। और आपके इस आत्मविश्वास में वृद्धि कैसे होगी? वो वृद्धि होगी ओम इक्षु चाप धृते नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप करेंगे तो जो आपका मन है, आपका शरीर है, वह शुभ ऊर्जा से संचारित होगा, तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आज अपने कार्यक्षेत्र में पार्टनर के साथ कुछ वाद विवाद, कुछ झगड़ा, कुछ बहस हो सकती है, जिससे आपको अपनी सूझबूझ से, अपने स्वविवेक से बचना चाहिए। पंडित जी कर्क राशि। कर्क राशि वाले जातक लोगों को आज वाहन आदि का सुख बहुत अच्छे तरीके से आपको मिल सकता है। मान सम्मान में कहीं ना कहीं से कमी का एहसास आपको होगा। मित्र भी आपके पक्ष में खड़े रह करके आपकी मदद करते नजर आएंगे। भाग्य आपके साथ है, लेकिन ये जो मान सम्मान में कमी का एहसास है ये आपकी अपनी भावना है। ऐसा कहीं कुछ होने नहीं जा रहा, लेकिन बस आपको ऐसा फील होगा, आप ऐसा अनुभव करेंगे कि मुझे जितना सम्मान मिलना चाहिए था शायद उतना नहीं मिला, तो इस भाव से बचना चाहिए। ओम उत्पल कराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। काले रंग के वस्त्रों का प्रयोग आज की तिथि में आप मत करिए। पंडित जी सिंह राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? जी
सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए आज के दिन का आरंभ जो है, दिन की शुरुआत कुछ खराब रह सकती है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा, दिन बढ़ेगा, सुधार होता जाएगा परिस्थिति में। जो कुछ भी अशुभता की स्थिति थी, कुछ आपको अशुभ समाचार मिले थे, आप उसको नियंत्रित कर सकते हैं। मांगलिक उत्सवों में शामिल होने के अवसर आज आपको प्राप्त हो सकते हैं। आज की तिथि में पूजा पाठ में, धर्म कर्म में आपका मन कुछ ज्यादा लगने वाला है, तो ऐसी परिस्थिति में ओम कांताय नमः मंत्र का 108 बार जाप करेंगे तो बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। आज की तिथि में जिस तरीके से मैंने बताया कि दिन का आरंभ जो है वो कुछ खराब रहेगा, तो ऐसे में मानसिक तनाव लेने से आपको बचना चाहिए। पंडित जी, कन्या राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? जी, कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए आज का दिन आपके लिए बहुत ही खास है। आपका जो विरोधी पक्ष है, जो आपको बार बार परेशान करता था, जिससे आप चिंतित और बार बार प्रभावित होते थे, आज आप उसे नियंत्रित कर सकते हैं, अर्थात आपका विरोधी पक्ष जो है वो शांत हो जाएगा। कार्यक्षेत्र में मान सम्मान बढ़ेगा। रिश्तों को और अधिक मजबूती देने का ये बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। अपने संबंधों को और प्रगाढ़ करें। आप परिवार के लिए कुछ आज समय निकाल सकते हैं। परिवार के साथ एक अच्छा समय व्यतीत कर सकते हैं, किसी मनोरम स्थान में या किसी धार्मिक स्थान में। आज की तिथि को शुभ बनाने के लिए ओम कली कल्मष नाशनाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। आज किसी भी तरीके का लाभ लेने के लिए झूठ का या फरेब का आपको सहारा नहीं लेना चाहिए। हमारे साथ राजस्थान जोधपुर से चंद्रशेखर जी जुड़ गए हैं। चंद्रशेखर जी, सवाल पूछने से पहले पंडित जी को अपने जन्म से जुड़ा विवरण बताएं। 5/12/1984 बुधवार का दिन है, सुबह 8:30-9 बजे। जी, और समय करें, समय बता दीजिए, स्थान पूछिए। जी जी, स्थान बताइए। स्थान जोधपुर। जोधपुर। जी, बताइए किस विषय में जानना चाहते हैं? सर, मेरी नौकरी के बारे में पूछना था सर। मतलब जैसे कहीं पर भी करता हूँ तो मतलब ठीक से नहीं कर पाता हूँ, और मतलब घर की परेशानी, कभी क्या कुछ ना कुछ होता रहता है। मतलब कहीं पर काम ढंग से कर नहीं पाता हूँ, और पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं है। जी बिल्कुल। देखिए चंद्रशेखर जी, आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा की महादशा में राहु की अंतर्दशा चल रही है। चंद्रमा अष्टम भाव का स्वामी है और राहु भी उसी तरीके से छठे भाव का स्वामी है। छठे और आठवें का संयोग हमारे यहाँ ज्योतिष शास्त्र में बहुत अच्छा नहीं मानते हैं। किसी भी जातक के जीवन को प्रभावित करने के लिए, खराब करने के लिए, सुख में कमी लाने के लिए और संघर्ष को बढ़ाने के लिए ये संयोग अपने आप में पर्याप्त है। और ये संयोग चलने वाला है आपकी कुंडली के हिसाब से 13 नवंबर 2014 तक, यानी अभी आने वाला 1-1.25 साल आपके लिए बहुत ही संघर्ष का काल है। ऐसी परिस्थिति में आपको भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। सोमवार के दिन कच्चा दूध आप अगर शिवलिंग पर अर्पित करें तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। उसके साथ साथ ओम चम चंद्राय नमः और ओम रांग राहवे नमः, ये बहुत सामान्य से लेकिन बहुत ही प्रभावशाली मंत्र है। इनका नित्य 108 बार जाप करना आपको सफलता दिलाएगा। हमारे साथ राजीव जुड़ गए हैं संभल से। जी राजीव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। सवाल पूछने से पहले पंडित जी को अपने जन्म से जुड़ी जानकारी बताएं। गुरुजी चरण स्पर्श। जी नमस्कार। गुरुजी, मैं तो मतलब काफी टाइम से बेरोजगार हूँ। मतलब मेरी जन्म तिथि है 30/6/1971। जी। उत्तर प्रदेश संभल तहसील में मेरा जन्म हुआ है, जिला संभल में। जी। और सर, मैं भविष्य के बारे में जान के ले जाऊँ। मैं मतलब बेरोजगार हूँ इस समय, और मैंने MA कर रखा है संस्कृत से बनारस विश्वविद्यालय सर, लेकिन कोई रोजगार की स्थिति समझ में नहीं आ पा रही है। घर की स्थिति बहुत डाउन है सर। जी, आपने अपना जन्म की तारीख, वर्ष और महीना तो बता दिया, लेकिन आप मुझे अपना जन्म समय भी एक बार बताइए। समय तो ठीक मेरे को ठीक से याद नहीं है सर, लेकिन मंगलवार का दिन है, 11 तारीख है, अष्टमी का दिन है। जी। देखिए, जब समय का ज्ञान ना हो ऐसी परिस्थिति में प्रश्न लग्न का सहारा लेते हैं। आपने अपनी जो भी समस्या बताई है उसके अनुसार संघर्ष की स्थिति दिखाई देती है। प्रश्न लग्न ये दर्शाता है कि वर्तमान समय में बृहस्पति की महादशा और अंतर्दशा चल रही, जिस काल में आपने प्रश्न किया, और बृहस्पति छठे और उसके साथ साथ तीसरे भाव का स्वामी है। अभी आपसे पहले वाले भाई साहब को भी मैंने यही बताया कि छठे भाव का जो स्वामी होता है वो किसी भी जातक के लिए ऋण, रोग और उसके साथ साथ शत्रु में वृद्धि करता है। तो ये स्थिति आपके लिए भी दिखाई देती है, वही स्थिति आपके लिए बनती है। संघर्ष की स्थिति बहुत ज़्यादा रहेगी। ऐसे में आप कर ये सकते हैं कि भगवान विष्णु की ज़्यादा से ज़्यादा आराधना करें। बृहस्पति ग्रह के देवता, यदि कोई अधिष्ठाता देवता है तो भगवान विष्णु है, तो आप भगवान विष्णु की आराधना करें। और ये जो पूरा महीना चल रहा है, जिसे हम लोग चतुर्मास कहते हैं, भाद्रपद उनमें से एक है, इन चारों महीनों में भगवान विष्णु और भगवान शिव की साधना आराधना बहुत अच्छे से की जाती है और बहुत जल्दी ही फलित होती है।
तो इसमें आप ज्यादा से ज्यादा भगवान विष्णु की आराधना करें। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ शीघ्र ही आपके समस्त कष्टों को, दुखों को दूर करेगा, ऐसा हम लोग प्रयास कर सकते हैं। ऐसी उम्मीद आपकी कुंडली से बनती है। श्रीगंगानगर राजस्थान, जी हाँ, दोबारा राजस्थान श्रीगंगानगर से हमारे साथ नीरज जी जुड़ गए हैं। नीरज जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। सवाल पूछने से पहले पंडित जी को अपने जन्म से जुड़ी जानकारी बताएं। सर नमस्कार। जी नमस्कार, बताइए। सर मेरा जन्म समय है 28 तारीख जी 28 सितंबर 1988 और समय है 12:14 रात को। जी जी बताएं, प्रश्न करें। सर मैं जॉब संबंधी जानकारी जानना चाहता हूँ। जी जी बिल्कुल, आपने अपने जॉब से संबंधित प्रश्न किया। आपकी कुंडली में सूर्य की महादशा में बृहस्पति की अंतर्दशा चल रही है। सूर्य जो है वो फिर एक बार आपकी कुंडली में तीसरे स्थान का स्वामी है और उसके साथ साथ बृहस्पति की जो स्थिति है वो भी बहुत अच्छी नहीं बन रही। यदि आप कुछ प्रयास करें तो बहुत कम समय में आप अपनी परिस्थिति को परिवर्तित कर सकते हैं। ये एक संयोग है कि आज 3 लोगों से अभी तक बात हुई और तीनों लोगों की कुंडली में कहीं ना कहीं से तीसरे और छठे का संयोग दिखाई देता है। ऐसी परिस्थिति में आपके लिए सबसे ज्यादा अनिवार्य ये है कि आप तांबे के पात्र से सूर्यदेव को जल दें और उसके साथ साथ भगवान विष्णु की आराधना करें। ओम व्रीं बृहस्पतये नमः मंत्र का जाप करने के साथ साथ ओम नमो नारायणाय, इन 2 मंत्रों का 108 बार जाप कर लेना। सूर्यदेव को जल देना आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। किसी ब्राह्मण को गुरुवार के दिन यानी बृहस्पतिवार, थर्सडे के दिन पीली चीज़ों का दान करना आपके लिए बहुत अच्छा लाभ लेकर के आ सकता है। पीली चीज़ों में खासतौर पर पीली चने की दाल, पीला वस्त्र, गुड़, मुनक्का, शहद, ये चीज़ें दान की जाती हैं। कुछ दक्षिणा के साथ आप दान करें। आप पीले बेसन के लड्डू भी रख सकते हैं, वो भी आपके लिए बहुत फलित होगा। ये बहुत छोटा सा सामान्य सा उपाय है। 16 गुरुवार आपको ये उपाय करना चाहिए। इतने में आपकी परिस्थितियाँ तत्काल प्रभाव से बदल जाएंगी। और फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी हमारी खास पेशकश जारी रहेगी जहां हम बात करेंगे बाकी बची 6 राशियों की। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश आपके सितारे। बात करेंगे बाकी बची 6 राशियों की और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं, जान लेते हैं पंडित जी से तुला राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए सभी कार्य सिद्ध होंगे। मानसिक दृढ़ता से निर्णय लेकर के काम करना चाहिए। व्यक्तिगत संबंध और मधुर हो सकते हैं। स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सचेत रहने की आवश्यकता है। संतान की असफलता से आज आपको भी कुछ निराशा हो सकती है, कुछ हताशा आपको भी हाथ लग सकती है, लेकिन बहुत ज़्यादा चिंतित नहीं होना चाहिए। संतान का प्रयास निरंतर जारी रहेगा और उसे जल्दी ही सफलता मिलेगी। और ये जो सारी अशुभता की स्थिति आपके इर्द गिर्द बन रही है, उससे बचने के लिए, उससे पार पाने के लिए ओम कालाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। अर्थात जो काल के देवता हैं आप उनको ध्यान करें। महादेव का ये मंत्र है, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। अत्यधिक साहसी कार्य करने से, रिस्की काम करने से आज आपको बचना चाहिए। पंडित जी, वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? जी, वृश्चिक राशि वाले जातक लोग किसी नए कार्य के प्रारंभ की आज योजना आप बना सकते हैं अथवा कोई नया कार्य आज आपको प्राप्त भी हो सकता है। दिन अच्छा बीतेगा, बशर्ते आपको तनाव से दूर रहना चाहिए। सेहत का खास ध्यान रखें। कोई बहुत बड़ी परेशानी आज आपको परेशान नहीं करेगी। जो दिनचर्या में कुछ छोटी समस्याएं, छोटी बाधाएं आती हैं, वो आएंगी और आप अपने सूझबूझ से उन्हें दूर कर सकते हैं। ओम कामिने नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। बहुत जोखिम वाला काम आज आप भी मत करिए। पंडित जी, धनु राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? जी, धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। आर्थिक स्थिति आज बहुत उत्तम रहने वाली है। वाहन सुख इत्यादि की प्राप्ति होगी। घर में सुख शांति का वातावरण बना रहने वाला है। कोशिश यदि आप करें तो व्यर्थ की बातों से आपको दूर रहना चाहिए। खर्च बढ़ सकता है लेकिन समय जो है वो कुछ खुशनुमा बीतने वाला है। ओम कुलादि भेतने नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम हो सकता है। कटु वचन बोलने से, कड़वे बोल बोलने से आज आपको बचना चाहिए। पंडित जी, मकर राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? जी, मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए आज अध्ययन कार्य बाधित रहने वाला है। कार्य अधूरे रह सकते हैं। परिवार में तनाव की स्थिति बनी रहने वाली है।
मानसिक रूप से कुछ परेशानियां आपको घेरे रखेंगी। जायदाद संबंधी लिए गए फैसले अहितकारी साबित हो सकते हैं, तो आज प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई बहुत बड़े निर्णय और कोई बहुत बड़े फैसले मत करें, न करें तो आपके लिए ज्यादा अच्छा है। ओम कृतने नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। संपत्ति या उसके अलावा अन्यत्र कहीं निवेश की यदि योजना है तो उससे भी बचना चाहिए। पंडित जी, कुंभ राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? जी, कुंभ राशि वाले खासतौर पर विद्यार्थी वर्ग की पठन पाठन में रुचि बढ़ने वाली है। प्रतियोगिता में आपको बहुत अच्छी सफलता मिल सकती है। शिक्षा के क्षेत्र में अच्छी सफलता मिलेगी। छोटे बच्चों समेत पूरे परिवार का सहयोग आज बड़े बुजुर्गों को मिलने वाला। उनके हर काम में परिवार के लोगों के साथ कहीं घूमने फिरने का कार्यक्रम भी, मनोरंजन का कार्यक्रम भी बन सकता है। ओम कैवल्य सुखदाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। दिल की बात, मन की जो आपकी भावनाएं हैं वो हर किसी व्यक्ति से आपको चर्चा नहीं करनी चाहिए। मन की बात आप उसी से व्यक्त करें जो आपके हृदय के, आपकी भावनाओं के बहुत निकट हो, जो आपको समझता हो। पंडित जी, बात कर लेते हैं मीन राशि वाले जातकों की। जी, मीन राशि वाले भाई बंधु लोगों को आज भवन भूमि इत्यादि का बहुत अच्छा सुख मिल सकता है। वाहन इत्यादि का सुख मिलेगा। आज सामाजिक कार्य में आप व्यस्त रह सकते हैं। व्यक्तिगत संबंध और मधुर होंगे और प्रगाढ़ होंगे। स्वास्थ्य के प्रति आपको थोड़ा सा सचेत रहने की आवश्यकता है। सफलता जो है वो आज आपके प्रयास पर ही निर्भर है, तो आज आपको अपना प्रयास पूरा करना है। निरंतर आप अपना अभ्यास करते रहें, प्रयास करते रहें, कोशिश करते रहें। आज की तिथि में जितनी ज़्यादा कोशिश करेंगे उतने अच्छे लाभ मिल सकते हैं। ओम गणेश्वराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। आज की तिथि आपके लिए यात्रा के लिहाज से बहुत शुभ नहीं है, तो यात्रा मत करिए। पंडित जी, और अब बात कर लेते हैं आज के महा उपाय की। जी, आज के महा उपाय में मैं आपको बताने वाला हूं कि शिवलिंग क्या है, शिवलिंग का रहस्य क्या है। विगत कुछ दिनों में जब हम लोग बहुत सारे एपिसोड्स कर रहे थे भगवान शिव की साधना और आराधना को लेकर के, तो बहुत सारे दर्शकों के ऐसे ईमेल प्राप्त हुए, ऐसे फोन कॉल्स प्राप्त हुए जिन्होंने ये जानना चाहा कि शिवलिंग की पूजा क्यों करते हैं, शिवलिंग क्या है, शिवलिंग से तात्पर्य क्या है। तो अब मैं आपको आज बताता हूं कि वास्तविक स्थिति क्या है, शिवलिंग है क्या, उसे समझने का एक छोटा सा प्रयास करते हैं हम सभी मिलकर। हिंदुओं का लिंग पूजन परमात्मा के प्रमाण के स्वरूप में सूक्ष्म शरीर का पूजन है। शिवलिंग 2 शब्दों से बना हुआ है, शिव और लिंग। अर्थात शिव का अर्थ है परम कल्याणकारी और लिंग का अर्थ है सृजन अर्थात निर्माण। शिव के वास्तविक स्वरूप से अवगत होकर के जागृत शिवलिंग का अर्थ होता है, अर्थात जो प्रमाण हमें मिलते हैं वेदों और वेदांत में, लिंग शब्द जो है वो सूक्ष्म शरीर के लिए प्रयोग किया जाता है। यह सूक्ष्म शरीर 17 तत्वों से बना हुआ है। वह 17 तत्व क्या है, आइए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मन, फिर बुद्धि, 5 ज्ञानेंद्रियां और उसके बाद 5 कर्मेंद्रिय और 5 प्रकार की जो वायु बताई गई, ये कुल मिलाकर के 17 तत्व हैं। इस लिंग के शरीर से आत्मा की सत्ता का प्रमाण मिलता है। स्कंद पुराण में लिंग का अर्थ लय अर्थात लय लगाया गया, अर्थात जिसे कहते हैं प्रलय। समय अग्नि में सब भस्म होकर के शिवलिंग में समाहित हो जाता है। समय के साथ सब चीजें अग्नि में भस्म होती हैं और वह फिर पुनः शिवलिंग में समाहित हो जाते हैं। लिंग के मूल में ब्रह्मा, विष्णु और ऊपर जागृत अवस्था में भोलेनाथ विराजमान है। शिवलिंग की वेदी महावेदी और लिंग भगवान शंकर है। सिर्फ लिंग की ही पूजा करने से त्रिदेव एवं आदि शक्ति की पूजा हो जाती है। शांति और परम आनंद का प्रमुख स्रोत है शिवलिंग। ईश्वर सभी उत्कृष्ट गुणों से परिपूर्ण करता है। प्रत्येक मनुष्य अपना कल्याण चाहता है, यही उसकी स्वाभाविक प्रकृति है और सारी सृष्टि ही शिवलिंग है। इसका एक एक कण में शिवलिंग समाहित है। ईश्वर ने अपने समस्त प्रकृति में फैले हुए अपने दिव्य गुणों का लघु रूप दिया तो वो पहले मानव की उत्पत्ति हुई। क्यों करते हैं शिवलिंग की आदि परिक्रमा, ये भी जानना चाहिए। हमेशा शिवलिंग की परिक्रमा आपने देखा होगा कि बाईं ओर से प्रारंभ करके जहां से जलधारी निकलती है अर्थात जहां से अर्घा होता है वहीं तक करते हैं, यानी जो स्रोत है वहीं तक आपको जाना चाहिए और फिर विपरीत दिशा में आपको वापस आ जाना चाहिए। अगर आप दिशा में लौट करके आ जाते हैं तब आपकी ये परिक्रमा पूरी मानी जाती है। यूं तो ये आधी परिक्रमा होती है। जलधारी अथवा जिसे अर्घा कहते हैं, अर्घे को पैरों से नहीं लांघना चाहिए क्योंकि माना यह जाता है कि उस स्थान पर ऊर्जा और
उसके साथ साथ शुभ शक्ति का बहुत बड़ा भंडार, बहुत बड़ा स्रोत है। जलधारी को लांघते समय पैरों के फैलने से वीर्य या रज इनसे जुड़ी हुई विभिन्न प्रकार की शारीरिक क्रियाओं पर शक्तिशाली ऊर्जा का दुष्प्रभाव पड़ सकता है। अतः इसे देवदोष से भी बचना चाहिए। ये जो आप लांघ जाते हैं अगर, तो ये एक प्रकार से भगवान शिव का अनादर है। इस देवदोष से भी किसी भी व्यक्ति को, किसी जातक को बचना चाहिए। शिवलिंग का विधिवत पूजन व अर्चन करना चाहिए, क्योंकि इसमें दैवीय शक्ति होती है जो हमारी सभी प्रकार से रक्षा करती है और मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। तो आप ये ध्यान रखिए, आपको आज मैंने बताया कि शिवलिंग वास्तविक स्वरूप में है क्या, और उसके साथ साथ शिवलिंग की आधी परिक्रमा क्यों करते हैं। अगर अभी तक आप शिव पूजा में ये गलती कर रहे थे, आप पूरी परिक्रमा करते थे, अर्घे को लांघते थे, तो आज से ही ये गलती बंद कर दीजिए। जहां से वो जल निकलता है उसे अर्घा कहते हैं, उस स्थान को लांघना नहीं चाहिए। आप एक तरफ से जाएं और वहीं से फिर वापस आ जाएं जहां से वो अर्घा आरंभ होता है। आपकी परिक्रमा संपूर्ण मानी जाएगी और महादेव आपसे प्रसन्न होंगे। पंडित जी, अब स्टूडियो में आए, आपने दर्शकों को इतनी अहम जानकारियां दी, महाउपाय क्या बताया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय महाकाल। तो फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए समाचार प्लस।